हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति शाह फ्रॉम श्रद्धा इंस्टीट्यूट। आज हम सीखने जा रहे हैं नोइंग नंबर्स। ये 6th स्टैंडर्ड का सिलेबस है एनसीईआरटी बुक में। आप देख सकते हैं आपकी जो बुक है 6th स्टैंडर्ड की, दिस इज अवर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक 6th स्टैंडर्ड की है उसमें से हम फर्स्ट लेसन लेने जा रहे हैं, नोइंग आर नंबर्स। तो बहुत इजी चैप्टर है और इससे बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। ये बहुत बेसिक चैप्टर भी है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। इस सेशन में हमारा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। मैं पूरा एक्सरसाइज भी आपको सिखाने वाली हूँ। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं। क्या है नंबर्स? सो नोइंग आवर नंबर्स मीन्स नंबर्स। नंबर का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे एंशिएंट टाइम में लोग यूज़ करते थे नंबर्स को काउंट करने के लिए, राइट? तो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का काउंटिंग होता था, 1 2 3 ऐसे छोटे छोटे। उनके पास तब नंबर्स भी नहीं थे, तो जस्ट वो ऐसे देख के ऑब्जेक्ट को देख के वो काउंट करते थे। उनका कुछ मेथड होता था। बाद में नंबर इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि ज़रूरत पड़ी इंसान को नंबर्स की काउंट करने में। बहुत सारी चीज़ें होती है। कैसे हम अभी आप एप्पल ले लो, सपोज उसमें अभी 12 एप्पल हम डिसाइड कर चुके हैं, 1 डजन मीन्स 12 एप्पल। तो ये सब नंबर की वजह से पॉसिबल हुआ। मतलब इजी हो गया इंसान के लिए कि नंबर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम सीख पाए। मतलब इजी हो गया काउंटिंग करने में ऑब्जेक्ट्स। तो एक तो पहले हम यूज़ करते थे स्मॉल नंबर्स, फिर बाद में आया बिग नंबर्स हम यूज़ करने लगे बिग नंबर्स की काउंटिंग के लिए। तो ये सारे नंबर्स हम यूज़ करने लगे। प्रीवियस क्लासेस में 1st to 5th क्लासेस में हमने पढ़ा है नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सारा चीज़ आपको ऑलरेडी आता है। तो नोइंग नंबर्स में हम बिग नंबर्स देखने वाले हैं, अबाउट 1000, 10,000, लाख। ये नंबर्स भी हम देखने वाले हैं। अब तक आपने 1000 तक आपने सीखा, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी हम अबाउट 1000 के नंबर्स देखने वाले हैं। तो ये तो हो गया नंबर्स। तो इसमें और एक पॉइंट आया है कंपेयरिंग नंबर। सपोज 236 एंड 2424। और हमें नंबर्स कैसे पहचानते हैं हम? अभी ये क्या करते, ये यूनिट प्लेस है, दिस इज आवर वंस, ये है हमारा टेंस, दिस इज हंड्रेड्स। 3 डिजिट नंबर है, ये देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000। ये 1000 में है। 2 नंबर्स है, एक है 236 और एक है 2424। कैसे रीड करते हैं हम? ये वंस, टेंस, 100, 1000 है, इसलिए हम रीड करते हैं वक्त 2424। और ये कैसे रीड करते हैं? 236। तो इसमें बिग नंबर कौन सा है? दिस वन, राइट? कंपेयरिंग नंबर्स हमने सीखा है। कंपेयरिंग नंबर से हमें क्या हेल्प मिलती है? कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। और कंपेयरिंग नंबर के बाद, और यहाँ पे आपके पेज नंबर आप देखो आपके बुक में, पेज नंबर, ये जब कंपेयरिंग नंबर हो गया, पेज नंबर 4 नंबर पेज पे उन्होंने आपको कुछ डायग्राम्स दिए हैं। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। 4 बच्चे यहाँ पे वो प्रॉपर ऑर्डर में खड़े हुए हैं। तो उनका हाइट दिया हुआ है। तो फर्स्ट है रामाचारी, उसका हाइट है 160 सेंटीमीटर। फिर है डॉली, उसका है 154 सेंटीमीटर। फिर मोहन, उसका है 158 सेंटीमीटर। फिर है शशि, उसका है 159 सेंटीमीटर। तो ये हमें कैसे पता चलता है कौन बड़ा छोटा? ऐसे तो देख के समझ में आता है, लेकिन बहुत छोटा भी फर्क होता है ना। सेंटीमीटर में इन्होंने दिया है, तो इससे हमें पता चलता है सबसे हाइट वाला कौन है? रामाचारी है। तो ऐसे हम स्टैंडिंग वे में टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट ये भी कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। ये सारे चीज़ों के लिए हमें नंबर्स हेल्प होती है। और उसके बाद हो गया रुपीज़, जिसमें ज़्यादा पैसा है उसके नीचे ही आप देखो कबर्ड है। कबर्ड में उन्होंने कुछ पैसे रखे हुए हैं। तो उनके प्राइजेस दिए हैं, विच टू बाय, मतलब उनके प्राइस नीचे हैं। आप कहीं भी शॉप में चले जाते हो, तो सपोज आप किसी बड़े सुपर बाजार में, बिग बाजार में आप जाते हो, तो वहाँ पे रेट, प्राइजेस लिखा हुआ होता है नीचे, टैग। तो हम प्राइस देख के हम कंफर्म करते हैं हमें ये लेना है या ये लेना है। कभी कभी प्राइस देखते हैं, क्वालिटी तो देखते हैं, लेकिन प्राइस भी कंपेयर करते हैं हमें
कौन सा चीज़ अभी लेना है, हमारे पास कितने पैसे हैं, तो ये सारा डिसीजन हम लेते हैं नंबर्स के ऊपर। सो नंबर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सब चीज़ें डिपेंड है नंबर्स के ऊपर। ये तो सारा हो गया। इसके बाद हम ये तो कंपेयरिंग नंबर्स हो गया। अभी और एक 2, अभी जैसे 4 डिजिट नंबर है हमारे पास कोई भी, सपोज ये एक 4 डिजिट नंबर है 2 4 6 8। विद द हेल्प ऑफ दीज 4 नंबर्स हमें 4 डिजिट नंबर डिफरेंट नंबर्स तैयार करने होते हैं। ये भी हमारा प्रीवियस चैप्टर में हो गया है, प्रीवियस ईयर में 5th स्टैंडर्ड में हुआ है। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस 4 डिजिट नंबर, अब हम विदाउट रिपीटिंग द नंबर हमें इसके नंबर्स फॉर्म करने हैं। देखो ये पहला नंबर तो ये हो गया। सेकेंड नंबर हम क्या कर सकते हैं 4 6 8 2, हम नंबर शिफ्ट कर रहे हैं। फिर 6 8 2 4, देन 8 2 4 6, राइट। तो मैंने ये नंबर फॉर्म कर रही हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ नंबर्स हम ऐसे एक नंबर से बहुत सारे नंबर्स भी फॉर्म कर सकते हैं। ये भी हम सीख चुके हैं। ये सारा चीज़ हम पहले प्रीवियस ईयर में सीख चुके हैं। तो अभी क्या इंट्रोड्यूस होने वाला है, मैंने बोला आपको नंबर 10,000। ओके, this is introducing of 10,000. So how we can count this number? This is ones, right? Ones, tens, 100, 1000 and 10,000. So this is 10,000 number. हम ऐसे इसको डिराइव करते हैं। ये 10,000 हो गया। अभी 10,000 है, किस नंबर में ऐड होने से ये 10,000 बना? सपोज 9। ओके, 9 में हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 10, राइट। देन 99, इसमें 1 ऐड करो क्या आएगा 100। फिर 999, इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 1000। 9,999 plus 1, then what come 10,000। ये थोड़ा नंबर आप ध्यान से देखो, ये आपको मेरे साथ कॉपी में नोट डाउन भी करना है जब मैं आपको ये थोड़ा सा टाइम दूंगी। पहले आप देखो मैंने क्या किया। अभी जब हम नंबर 1 to 100 काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या आता है 9 + 1 10। तो 9 ये क्या हो गया सबसे बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर। उसके बाद कोई भी 1 डिजिट नंबर नहीं बचा। 9 के बाद तुरंत क्या आ जाता है नंबर, कौन सा आएगा 10। 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, राइट। दिस इज अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये क्या हो गया हमारा 10, स्मॉलेस्ट smallest 2 digit number is 10। ओके, फिर 10 11 12 13 ऐसे हम नंबर को जब तक काउंट करते हैं 99 जब आता है, आफ्टर 99 उसमें जब 1 ऐड होता है तो उसमें आएगा 100। तो 100 3 डिजिट शुरू हो गया यहाँ से। 99 क्या हो गया हमारा बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये हमारा क्या हो गया बिगेस्ट। राइट, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया, ये हो गया बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसके बाद 3 डिजिट शुरू हो जाती है तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रही हूँ। फिर 100 101 102 103 999 तक 3 डिजिट ही रहता है तो ये हो गया फिर से बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर। बहुत सिंपल है, याद रखना। ये क्वेश्चंस आते हैं आपको, व्हाट इज द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, व्हाट इज द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही है ये, और आपके स्कूल में जो हम चैप्टर सीख रहे हैं नोइंग द नंबर्स, इसमें भी आएगा। तो हमें ये बहुत ईजी है, आसान हो गया अभी ढूंढने में। जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं कहाँ तक 2 डिजिट है 10 के बाद
9 तक ही 1 डिजिट नंबर रहेगा, उसके बाद 10 इंट्रोड्यूस होगा, तो 10 हो गया स्मॉलेस्ट डिजिट 2 डिजिट नंबर, उसके बाद 99, उसके बाद 3 डिजिट फॉर्म होता है हमारा, तो 99 हो गया बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। सेम 3 डिजिट नंबर में भी आएगा 100 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 999 is 3 digit biggest number, then again 1000, this is 4 digit number, this is smallest 4 digit number, right? ये याद रखना है आपको ये चीज। उसके बाद 1001, 1002 till 9999, this is the biggest 4 digit number. Again 10,000 is smallest 5 digit number. तो एक ही चार्ट में हमने देखा इसमें 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट भी आ गए, ग्रेटेस्ट भी नंबर आ गए। वेरी सिंपल, या आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट और एक पार्ट लेंगे। आप पॉज करके भी ये लिख के ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हमारा अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, 6th स्टैंडर्ड का हमने स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं नोइंग और नंबर्स। ये ऐसे ही चलता, एक एक सेशन चलता रहेगा। इसमें सारे एक्सरसाइज भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगी 1 by 1। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल पे पूरा डिटेल क्लियर दिया हुआ है जहाँ पे आप मैसेज आपको करना है। कुछ भी आपको पार्ट नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज करो, लेकिन आपको सीखना है मेरे साथ साथ। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। अभी हमने देखा स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड बिगेस्ट नंबर्स। अभी हम देखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वी कैन सी प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपके बुक में दिया नहीं है, बट व्हाट इज अ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये आपको जो एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रही हूँ, डिटेल में जो आपको सिखा रही हूँ नोइंग नंबर्स, इसके साथ साथ आपको ये इंपॉर्टेंट बातें भी बता रही हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आपको कौन सी चीज़ें हेल्प करेगी। तो इसके साथ साथ आप वो भी सीख पाओगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप नोट डाउन करोगे हर चीज़ जब मैं बताती हूँ तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प होगा। अभी प्लेस वैल्यू कैसे आपको 70 नाम 79 सपोज, राइट। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ऐसे क्वेश्चन आता है प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अभी ये क्या है? वंस टेंस, तो प्लेस वैल्यू 7 क्या हो गया? ये टेंस नंबर है, सो 70। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। प्लेस मतलब जगह, राइट। वो नंबर की जगह कहाँ पे है? सिंपल है, आप मीनिंग समझ लो। उसकी जगह कहाँ पे है? 70, तो 7 इंटू 10, 10 से इसलिए 10 प्लस 9 इंटू 1, ये हो गया आपका 79। ये एक्सपांडेड फॉर्म भी हो गया साथ साथ। एक्सपांडेड फॉर्म ऐसे फॉर्म करते हैं हम, ये हमने प्रीवियस ईयर में सीखा भी है। दिस इज एक्सपांडेड फॉर्म एंड दिस इज अ प्लेस वैल्यू। अभी ये 2 डिजिट नंबर था, सपोज हम ये लेंगे 2 3 4 6। ओके, 1s 10s 100,000। सो क्या हो गया? अभी सपोज आपको क्वेश्चन आया है व्हाट इज द, आप बताओ मुझे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 6। टेल मी व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 6।
unit tens 100,000. So 6 is our unit number. So 6 place value is 3. पहले हम लिखते हैं 3 स्पेस वैल्यू 3 इंटू 100. ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली 300 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. और 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 6. और एक लॉजिक, प्लेस वैल्यू बिग नंबर्स में जल्दी से ढूंढना. ये 3 हमारा प्लेस वैल्यू निकालना है. ओके, मैंने अंडरलाइन किया इस नंबर को. 3 के सामने, 3 के आगे कितने नंबर्स हैं हमारे? 2 नंबर्स, 4 और 6. 3 के सामने 2 zeros लिख दो, सिंपल हो गया. कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं, उस जितना नंबर से उसके सामने 0 रख दो. सपोज आपको निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2. क्या करना है? 2 के सामने 3 नंबर है, सो यू पुट 3 zeros. दिस इज अ प्लेस वैल्यू ऑफ 2. दिस इज अ प्लेस वैल्यू ऑफ 3. 6 के सामने कुछ भी नंबर नहीं है, सो 6 इज अ ओनली नंबर. सपोज 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 4 के सामने 1 नंबर है, सो 1 0 यू पुट. ईजी हो गया अभी प्लेस वैल्यू निकालना. तो हम आराम से प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं. और मैंने यहाँ पे बताया था फेस वैल्यू. फेस वैल्यू यहाँ पे नहीं है, बट फेस वैल्यू ये मैंने क्या कहा आपको, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं ये क्वेश्चंस. फेस वैल्यू मीन्स जो दिखता है. हमारा फेस है, जो आपको मेरा भी फेस दिखाई दे रहा है, जो है वो दिखता है. उसका कुछ प्लेस कहाँ पे खड़ी हूँ, नो इशू. आपको फेस वैल्यू बोलना है, मतलब डायरेक्टली आपको नंबर को देख के वही नंबर लिखना है. सपोज फेस वैल्यू ऑफ 2 2, फेस वैल्यू ऑफ 3 3, 4 4. किसी भी नंबर का अगर फेस वैल्यू पूछते हैं, ये पहले आप नोट डाउन कर लो. आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते जाओ, नो इश्यू. मैं अभी आपको थोड़ा सा, ये प्लेस वैल्यू तो आपको कंफर्म क्लियर हो गया. प्लेस वैल्यू बहुत सिंपल है. अभी हम देखेंगे फेस वैल्यू. मैं ऊपर का रख कर रही हूँ. ओके, फेस वैल्यू. सपोज दिस इज अ नंबर. एक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे. व्हाट इज द प्लेस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 2 and 8. 2 और 8 का आपको फेस वैल्यू निकालना है. फेस वैल्यू जो दिखता है वो जो आपको सामने फेस दिख रहा है वही, जैसे नंबर का फेस. 2 का फेस ही 2 ही होगा, 2. फिर क्या आपको चाहे 8. नो नीड कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, इसका प्लेस वैल्यू दिखना ज़रूरी नहीं है. इसका फेस वैल्यू क्या हो गया? 2 का 2 ही, 8 का 8 ही. राइट. कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द नंबर. मैं क्वेश्चन लेती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा. अभी जो ऊपर का क्वेश्चन है 2 3 6 4 8. ओके, व्हाट इज द difference between place value and face value of number 4. So क्या क्वेश्चन है? आपको 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 4 का फेस वैल्यू निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस मीन्स माइनस. ये समझ के लो. सम ऑफ द नंबर मीन्स आपको ऐड करना है. डिफरेंस मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? माइनस, सब्ट्रैक्शन. तो क्या हो गया? प्लेस वैल्यू 4 का क्या आएगा? 40 माइनस फेस वैल्यू अगेन 4. 40 माइनस 4 इज 36. लाइक दिस क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, मैं साथ साथ आपको दोनों चीज़ें सिखा रही हूँ, जो हमें स्कूल के स्टडीज में रेगुलर सीखना है और जो आपके एग्जाम में भी आएंगे. ये क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना है. प्लेस मतलब जगह, तो किस जगह पे है, तो आप डायरेक्टली यूनिट टेंस 100,000 देखेंगे, वो आपका प्लेस वैल्यू हो गया. फेस मीन्स जो आपको दिख रहा है उसका फेस, जो नंबर है वही रखना है. सो दिस इज क्लियर, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. राइट. इसके बाद हम देखेंगे, अभी कोई भी नंबर है, सपोज यही नंबर ले लेते हैं हम.
नंबर, उसका एक्सपांडेड फॉर्म भी पहले हुआ होगा ऑलरेडी, अभी हम एक एक्सपांडेड फॉर्म भी देख लेते हैं। 8 9 3 2 4 एक्सपांडेड फॉर्म। इसको एक्सपांड कैसे करते हैं हम? 8 इंटू 1 10 100 1000 10,000। सो 1 के सामने कितने जीरोस आएंगे? 1 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 9 इंटू 1000। मैंने क्या बोला है? जितने नंबर से उतना जीरो रख दो, कंफ्यूज होगा ही नहीं। अभी 9 के बाद आएगा 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4। दिस इज अवर एक्सपांडेड फॉर्म। ये भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ये भी फॉर्मेट आप देख चुके हैं। ओके, ये ऐसे हम नंबर्स को एक्सपांड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अभी नंबर नेम्स। अभी लार्ज नंबर का इंट्रोडक्शन होगा। अभी 10,000 का देखा, अभी हम देखेंगे आफ्टर 10,000 लाख। लाख भी नंबर है, 1 लाख। 10,000 और एक जीरो ऐड कर देंगे, सो 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख। सो इंट्रोडक्शन ऑफ बिग नंबर, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। दिस इज अवर 1 लाख। ये हो गया 1 लाख। अभी हम 1 लाख भी देखेंगे। 9,999 प्लस 1 मीन्स 1 लाख। तो ये भी स्मॉलेस्ट, इसमें तो क्लियर हो चुका है आपका ऑलरेडी। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट, अभी ये कितने ना डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। दिस इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट? अभी तक हमने 5 डिजिट नंबर देखा था, सो दिस इज 6 डिजिट नंबर। अभी हम देखेंगे कैसे हम रीड करेंगे नंबर्स को, और कॉमास कहाँ पे रखना होता है, राइट? कॉमास और रीडिंग ऑफ द नंबर। इंडियन सिस्टम जो हम रेगुलरली हमारे कंट्री में यूज करते हैं, वो नंबर सिस्टम अभी सीखने वाले हैं। ओके, और इंडियन नंबर सिस्टम मैं एक साथ साथ आपको कॉमास और नंबर्स रीड करना दोनों ही सिखा रही हूँ। एक्सरसाइज भी हम देखने वाले हैं, एक्सरसाइज में भी बहुत चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी हम ये इसको रीड करेंगे। क्या बोला था मैंने? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, ये मैंने डायरेक्टली बिग नंबर ले लिया, करोड़। और एक नंबर ले लेते हैं हम, 10 करोड़। मतलब लाख, 10 लाख। मैं एक ही चीज़ में आपको पूरा समझाती हूँ, कॉमास और नंबर्स कैसे रीड करना है। तो क्या हो गया ये हमारा? 1s, देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, देन 10 करोड़। ये आप डायरेक्टली 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आए हो तो आपको इतने बिग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। 5th स्टैंडर्ड में आपने 1000 10,000 तक देखा ही है। अभी लाख, 10 लाख, अभी आप करोड़, 10 करोड़, ये नंबर्स भी देख रहे हो। कितने बिग नंबर्स हो गए। तो हम इसको रीड कैसे करते हैं? 10 करोड़ है, 12 करोड़ 36 लाख 24,236, राइट? कैसे रीड करना है? 12 लाख 36, 12 करोड़ 36 लाख 24,236। ये आपको नंबर्स नेम, इसका नेम लिखना है, तो अभी लिखती हूँ 12 अभी ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है।
और क्या क्या टॉपिक बचा है मैं देख रही हूँ। अभी हमारा ये पूरा टॉपिक, जब ये पूरा नंबर सेशन कंप्लीट होगा तो हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ट्वेल्व करोड़ 36 लाख, ये क्या हो गया? 12 करोड़ 36 लाख 24,000 24,000 and 236। ये नोट डाउन कर लीजिए आप, इतना बड़ा नंबर। फिर अभी और नंबर्स देखेंगे हम कैसे उसके नंबर नेम लिखते हैं। अभी कॉमर्स भी कहाँ रखना है ये भी देखना है। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस 12 करोड़ 36 लाख 24,000 and 236। ये मैंने डायरेक्टली बिग नंबर लिया है और हम स्मॉल स्मॉल नंबर्स भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कैसे रीड करना है? कभी भी हमें नंबर रीड करते वक्त हमें राइट से नहीं करना, हमें करना है लेफ्ट से। लेफ्ट से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा नंबर है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अगेन करो, हम थोड़ा छोटे छोटे नंबर्स लेने वाले हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। क्योंकि हमें कॉमास सीखना है इसलिए मैं छोटा नंबर ले रही हूँ। अभी जब हमें नंबर में कॉमास कहाँ रखने हैं, ओके। फर्स्ट 1s, 10s, 100, ये हो गया 1s, 10s, 100। यहाँ पे एक कॉमा आएगा, ये एक सेक्शन बन जाएगा 1s, 10, 1000। उसके बाद 100, 1000, 10,000 का एक सेक्शन। उसके बाद लाख, 10 लाख, 10 लाख का एक सेक्शन। उसके बाद करोड़ का एक सेक्शन। मतलब पहले जो स्टार्ट में 3 नंबर से उसके बाद एक कॉमा आएगा। उसके बाद सारे 2 नंबर्स के बाद कॉमा आएंगे। ये सिंपल ट्रिक है, याद रखना आपको। पहले बस लेफ्ट साइड में 3 नंबर 1s, 10s, 100 के बाद एक कॉमा आएगा। उसके बाद सारे चीज़ें 2 डिजिट के बाद ही कॉमा जाएंगे। सपोज अभी ये नंबर हो गया 2, 2, 5, 6, 7, 8। 3 नंबर के बाद एक कॉमा, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर। बहुत सिंपल है, याद रखना। बस फर्स्ट साइड में ही हमें, लेफ्ट साइड में ही 3 नंबर्स के बाद कॉमा रखना है। उसके बाद बस 2 नंबर लेके हमें कॉमास रखना है। तो इसका नंबर नेम क्या हो गया? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। सो हाउ वी राइट, कैसे लिखना है इसको? 2 लाख 25,600 and 76। ऐसे नंबर नेम लिखना है और कॉमर्स रखना है। स्टूडेंट्स अभी आप ध्यान दो, जो हमारे इंट्रोडक्शन का ये सेशन है यही आप ध्यान से पढ़ाई करोगे, इसको समझ के लोगे तो एक्सरसाइज मुझे सिखाने की भी ज़रूरत नहीं, आप जल्दी से आप अपना सॉल्व कर लोगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ठीक ध्यान से ये देखो, ये पॉइंट्स जो है जो मैं सिखा रही हूँ, ये पॉइंट्स को नंबर वाइज नोट डाउन कर लो। ये एक बार आपको आपके दिमाग में बैठ गया तो एक्सरसाइज मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद अपने आप ही सॉल्व करोगे। जब ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होगा तो आप एक नज़र मार लो एक्सरसाइज 1.1 पे, उसमें जो जो क्वेश्चन है आप आराम से कर पाओगे। तो अभी हमने क्या देखा, कॉमास और नंबर नेम कैसे लिखना है। ये हो गया नंबर्स का नंबर नेम और कॉमास। ये हमारा इंडियन सिस्टम हो गया, इंडियन नंबर नेम सिस्टम। अभी हम इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
ओके, उसका भी नंबर और कॉमास दोनों भी फॉर्म देखेंगे हम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे हमें नंबर्स काउंट करना है। ओके, नाउ वी टेक वन नंबर, एक नंबर है। तो ये हम इंटरनेशनल सिस्टम कैसे करना है, इसमें सेम है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। यहाँ पे लाख नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 100,000। ओके, और नंबर बड़ा करती हूँ, एक ही नंबर में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। 242, फिर 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। सो दिस इज आवर इंटरनेशनल सिस्टम नंबर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1000 के बाद 10,000 के बाद क्या करते हैं हम इंडियन सिस्टम में, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे क्या है, मिलियन इंट्रोड्यूस हो गया। 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद क्या हो गया, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। क्या हो गया, 242 मिलियन 236,245। ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। और इसमें कॉमास कैसे रखना है ये भी देखेंगे हम। मिलियन के बाद बिलियन भी आता है, तो अभी मैंने मिलियन तक की क्वेश्चन लिया है। इसमें भी आपको बताती हूँ कॉमास कहाँ पे पुट करने हैं। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास हम उसमें क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा रखते हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, और उसके बाद 2 डिजिट का ग्रुपिंग करके उसमें कॉमा रखते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में आपको 3 नंबर्स का ग्रुपिंग करना, सिंपल याद रखने का। कोई भी नंबर है, सपोज 475,320, आपको क्या करना है, 3 नंबर्स का ग्रुपिंग। अभी एक नंबर लेंगे, 976453110। हमें पुट कॉमास, ऐसे क्वेश्चन आया तो 3 नंबर्स। सो कैसे रीड करना है इसको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 97,645,310। ये ऐसे हमने इंटरनेशनल सिस्टम को कॉमा और रीड करना। अभी हमने क्या क्या देखा, इंडियन सिस्टम में कैसे रीड करना है और उसको कॉमास कहाँ पे लगाना है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी कहाँ पे कॉमास लगाना है, ये भी देखा। ये हो गया। अभी सारे पॉइंट्स में एक बार रिवाइज करती हूँ। आज क्या क्या देखा हमने, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नंबर क्यों फॉर्म हुए, उसके बाद बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, क्यों कंपेयर करना शुरू किया नंबर्स को, चीज़ें हमें इजी होती हैं जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। प्राइजेस भी देखा हमने, कैसे प्राइजेस हम देखते हैं, दैट इज़ आल्सो नंबर्स। तो नंबर्स हमें सब जगह हेल्प करती है। उसके बाद क्या देखा, कंपेयरिंग देखा। उसके बाद एक ही नंबर से हम 4-5 नंबर कैसे फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद का क्या टॉपिक था, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ 10,000, लाख एंड 10 लाख, ये भी देखा। और बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर्स, ये भी देखा हमने। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे ढूंढना है। उसके बाद हमने देखा इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, कॉमास कहाँ पे लगाना है और उसको रीड कैसे करना है। ये सारा इंट्रोडक्शन टॉपिक हमने अभी देखा। दिस इज नोइंग और नंबर्स, एनसीईआरटी 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ है हमारा। ये पूरे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अभी नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आप प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन लेके नोट डाउन करो। कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।